हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा सीटेट, यूपीटेट, सारे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख पाएंगे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा शेर और मांद में जो संबंध है बताइए कि खरगोश के साथ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी एनालॉगी से है। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो हाल फिलहाल में 1-2 साल में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 1-2 साल में, उस वो प्रश्न इसमें शामिल किए। वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न फर्स्ट है आपसे कि शेर और मांद में जो संबंध है बताइए कि यहाँ खरगोश के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। छेद या फिर घाटे या फिर बिल या फिर खाई। करेक्ट आंसर का आप सब जवाब दीजिए। जैसे आप सबका पता होगा कि शेर जिस जगह पे रहता है उसे मांद बोलते हैं हम, ठीक है। शेर जिस अड्डा पे रहती है उसे मांद बोलते हैं, और खरगोश जहाँ पे रहता है वो कहाँ पे, वो बिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खरगोश कहाँ रहती है? बिल में। जिस प्रकार शेर मांद में रहती है उसी प्रकार खरगोश बिल में रहती है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, फिल्म को इस प्रकार लिखा गया तो बताइए कि यहाँ मिल्क को आप किस प्रकार कोड कर पाएंगे। जो आपका कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए सारे ए से जेड तक सारे लेटर का पोजीशन, तो प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे अगर ए से जेड तक आपको आता है तो। जैसे देखिएगा, एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, और 6 को लिखा ए कितने नंबर पे आता है? 1। 6 को लिखा कितना? 1। इसका मतलब 5 लेटर यहाँ पीछे गया है, ठीक है। 5 लेटर पीछे गया। नेक्स्ट की अगर बात करें, आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। 9 को लिखा कितना? 4। तो यहाँ देख पाएंगे कि 9 को 4 लिखने का मतलब फिर से 5 लेटर पीछे गया। नेक्स्ट लेटर क्या है यहाँ? एल। एल आता है कितना? 12 नंबर पे। जी आता है 7। 12 को लिखा कितना? 7। तो आप देख पा रहे हैं 7 5 12, मतलब फिर से 5 लेटर बैक गया है। उसके बाद लास्ट लेटर क्या है? एम। 13 को लिखा कितना? 8। 8 5 13, मतलब फिर से 5 लेटर पीछे गया। सारे लेटर में 5-5 लेटर पीछे गया, तो आप भी 5-5 लेटर पीछे जाइए। एम 13 में 5 लेटर पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 आएगा। और 8 के लिए आएगा एच। 8 नंबर पे आता है एच। पहला लेटर मेरा एच आएगा। ऑप्शन नंबर ए में पहला लेटर ए था, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दिए। सेकेंड लेटर में फिर क्या आएगा? आई कितने नंबर पे आता है? 9। 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4। और 4 के लिए आएगा डी। एच के बाद मेरा डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में एच के बाद ई था, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद थर्ड लेटर में क्या होगा? एल। 12। 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, इसका मतलब 7। और 7 के लिए आएगा जी। दोनों ऑप्शन में जी है। लास्ट लेटर क्या है? के। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 6 के लिए आएगा क्या? एफ। लास्ट लेटर मेरा एफ होना चाहिए, यहाँ ई था, यह ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। क्वेश्चन को आप प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये एक निश्चित कोड भाषा में रेन को इतना लिखा गया है और सन को इतना लिखा गया, तो बताइए कि हम मून को यहाँ कौन सा ऑप्शन को यहाँ लिखेंगे। 4 ऑप्शन में से कमेंट कीजिए आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ भी लेटर की पोजीशन की बात है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी में भी अगर आपको लेटर के बेस पे आता है तो तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को फर्स्ट, जब आपको लेटर का पोजीशन सारे याद होना चाहिए। जैसे यहाँ कितना आर कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। तो आपको यहाँ 18 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब शुरुआती लेटर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, ना ही प्लस ना ही माइनस। सेकेंड लेटर की अगर बात करें, क्या है? ए। 1 नंबर पे आता है, 1 को लिखा 2, इसका मतलब सेकेंड लेटर में मेरा प्लस का 1 हुआ। 1 को 2 लिखा, इसका मतलब प्लस का 1 किया गया सेकेंड लेटर में। थर्ड लेटर की अगर बात करें, क्या है? आई होता है 9, और 9 को लिखा कितना? 9, इसका मतलब थर्ड लेटर में भी कुछ भी नहीं हुआ छेड़छाड़।
ज्यों का त्यों सिर्फ लेटर का पोजीशन लिखा। लास्ट लेटर चौथा पे क्या है, N14 और 14 का लिखा है 15, इसका मतलब यहाँ प्लस का वन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो कुछ भी नहीं आया, लेटर का जो संख्या था वो लिखा गया, फिर प्लस का वन, फिर भी छेड़छाड़ नहीं, फिर प्लस का वन। इस प्रकार यहाँ सीरीज चलाया गया है। नेक्स्ट में भी देखते हैं, एस शुरुआती में कुछ नहीं होगा, S19 को 19 आना चाहिए, 19 आया। फिर सेकंड लेटर में मेरा +1 हुआ तो +1 होना चाहिए। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। 21 में 1 जोड़िएगा तो 22 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड लेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेटर का पोजीशन होना चाहिए। एन कितना होता है, 14, 14 का 14 यहाँ लिखा गया। इसका मतलब लॉजिक दोनों जगह सेम कर गया, फॉलो कर गया, तो फिर आप राइट आंसर अपना इजीली दे पाएंगे। शुरुआती लेटर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा। एम है 13, 13 ही लिखाएगा, सारे ऑप्शन में 13 है। उसके बाद सेकंड लेटर में मेरा प्लस का वन होगा। सेकंड लेटर 15 है, वो 15 में 1 जोड़िएगा 16, 13 के बाद 16 होना चाहिए, सारे ऑप्शन में 13 के बाद 16 है। उसके बाद थर्ड लेटर में भी छेड़छाड़ नहीं होगा, 15 आएगा, 15 के लिए 15 आएगा, यहाँ 14 था इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ 15 है, यहाँ 16 कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ 14 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। खरा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 4 ऑप्शन में से इसे आप रोटेशन के बेस पे आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, एक देख पा रहेंगे यहाँ एक ट्रायंगल का सिंबल है और एक डंडा के रूप में, दोनों में इस पर मतलब इसमें सिर्फ आप रोटेशन देखिए कि किस प्रकार मूव कर रहा है फिगर, उसके बेस पे आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा इस डंडे की अगर बात करें तो पड़ी थी, उसके बाद ये रंगा हुआ कॉर्नर आगे की तरफ था, ये रंगा हुआ कॉर्नर ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ से रंगा हुआ यहाँ मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में ऊपर गया है। ठीक है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। उसके बाद रंगा हुआ पार्ट जो ऊपर था देख पा रहे हैं इधर आ गया, मतलब यहाँ फिर से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया है। और उसके बाद यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया यहाँ, इसका मतलब फिर से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया है। तो नीचे से इस बार यहाँ जाएगा घड़ी की दिशा में मूव करके, यहाँ पे आना चाहिए मेरा रंगा हुआ पार्ट और डंडी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, रंगा हुआ पार्ट राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दिए। यहाँ रंगा हुआ पार्ट है, यहाँ रंगा हुआ पार्ट नहीं है आगे की तरफ, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ रंगा हुआ पार्ट है। 2 ऑप्शन सिर्फ आप इसकी मदद से अपना आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट में देखिएगा तो क्या रिलेशन चल रहा है ट्रायंगल वाले में, आप देखिए रिलेशन। ट्रायंगल का अगर बेस की बात करें तो एक बेस किधर है, लेफ्ट की तरफ, एक नीचे की तरफ है। अगला में देखें तो ए वाले बेस तो था लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री घुमा के ऊपर किया गया है, और जो नीचे था वो इधर आ गया, मतलब बाएं की तरफ आ गया। फिर जब इसे घुराएंगे 90 डिग्री इस प्रकार घड़ी की दिशा में, तो ये जो रेखा ऊपर आधार है वो घूरेगा तो फिर नीचे इस तरफ राइट तरफ हो जाएगा, और जो इधर बाएं की तरफ है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो गया। फिर जब इसे 90 डिग्री घुराएंगे घड़ी की दिशा में, जो ए वाली जो बेस है वो नीचे आएगा, देखिएगा नीचे आ गया, और ए वाली जो रेखा थी वो मूव करेगा तो एक खड़ा हो जाएगा। और कॉर्नर एक एक कॉर्नर मूव कर रहा है, इस कॉर्नर से फिर नेक्स्ट कॉर्नर, फिर नेक्स्ट कॉर्नर, फिर नेक्स्ट कॉर्नर। इसका मतलब इस बार ट्रायंगल यहाँ आएगा। ठीक है, और ट्रायंगल किस रूप में आएगा इसकी मदद से आप देखिएगा बेस नीचे है, बेस जाएगा इधर लेफ्ट की तरफ, और ये जो बेस इधर है वो बेस नीचे आएगा। इस प्रकार ट्रायंगल यहाँ बनाएगा। देखिएगा 2 ऑप्शन में से कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। ठीक है, यहाँ बेस नीचे की जगह ऊपर कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पासा दिया गया, कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग आपको स्थिति दर्शाई गई है। ठीक है, दोनों एक ही पासा है, इसको 2 अलग अलग स्थिति आपको दिखाया गया है। और पासा आप सब लूडो खेलते होंगे जिसमें 1 से सतह 6 होती है, 1 से 6 तक। ठीक है, डॉट या फिर 1 2 सिंबल भी दे सकता है, यहाँ फिर नंबरिंग भी दे सकता है। ठीक है, 1 से 6 तक संख्या अंकित की गई है। प्रश्न आपसे है कि उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, मतलब जो 3 के जो विपरीत आएगा उसका आपको जवाब यहाँ देना है। जैसे यहाँ विपरीत किसको बोलते हैं, अगर ऊपर 1 है तो इसके विपरीत सतह कौन जाएगा, इसके नीचे वाले जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर है तो इसका विपरीत इसके नीचे जाएगा, 4 इधर है तो इसके विपरीत इधर होगा,
4 इधर है तो इसके विपरीत इधर, और 6 इधर है तो इसके विपरीत इसके सामने वाले यहाँ अंदर होगा। हाँ 3D फिगर है, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। देखिएगा ऐसे फिगर जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पासा का, तो सबसे पहले 2 फिगर या फिर 2 से अधिक फिगर दिया जा रहा है आपको एग्जाम में, तो 2 ऐसे फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहां एक कॉमन सरफेस हो। पर आपको तो यहाँ सिर्फ 2 ही फिगर दिया गया, तो इसमें क्या कीजिएगा, ऐसे 2 देखिए कौन कौन सतह इसमें ऐसा है जो कॉमन है। तो देखिएगा 6 यहाँ भी है तो 6 यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, मतलब 6 4 यहाँ है, 6 4 यहाँ है, दोनों में कॉमन हो गया। और बच गया एक एक सतह दोनों में बच गया कौन, 3 और 1। इसका मतलब 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिंगल अगर 2 कॉमन दोनों में आ रहा है, 2 सरफेस यहाँ 2 सरफेस यहाँ, दोनों में कॉमन है, बच गया एक एक सरफेस अगर बचता तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। प्रश्न भी आपसे पूछा गया 3 का विपरीत कौन होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर आपसे 3 और 1 के अलावा कुछ किसी का पूछता अपोजिट, तो जैसे 6 और 4 तो एक दूसरे के संलग्न सटी हुई भुजा, इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगे, ठीक है। 4 के अपोजिट 6 नहीं जाएगा, 6 के अपोजिट 4 नहीं जाएगा। और इसके बाद 4 या 6 का अपोजिट ना 3 जाएगा और ना ही 1 जाएगा, क्योंकि 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब कौन नहीं आया, 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है, 3 आ चुकी, 4 5 नहीं आया। इसका मतलब अगर आपसे 4 के बारे में पूछता है तो 2 या फिर 5 होगा अपोजिट, 6 के बारे में पूछता है तो ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। पर कन्फर्म इसका सिर्फ एक ही सतह का निकलेगा, 2 का, 3 और 1 का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, करा दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि चयन करें। ए में एक दर्पण दिया गया आपको, ठीक है। जब इसे दर्पण में हम देखेंगे लेटर और ये जो नंबर दिया गया है वो कैसा दिखाई देगा 4 ऑप्शन में से जो आपसे प्रश्न है। देखिए मिरर इमेज क्या है, दर्पण छवि, जल छवि एक आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ प्रश्न है आपसे दर्पण छवि, अगर जल छवि रहेगा इसका मतलब जल वाटर इमेज का प्रश्न, ये मिरर इमेज का प्रश्न। और मिरर इमेज वाले प्रश्न में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, लेफ्ट वाला भाग राइट की तरफ चला जाएगा और जो राइट वाले भाग है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले भाग राइट वाले भाग लेफ्ट आ जाएगा। और एक क्या है कि मिरर के जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब मिरर उतना ही नज़दीक दिखाएगा। जैसे ए में एक क्या है, दर्पण है, दर्पण के नज़दीक 5 है तो सबसे पहले प्रतिबिंब मिरर दिखाएगा 5 का, उसके बाद फिर 6 का दिखाएगा, फिर 3 का दिखाएगा, फिर आर का दिखाएगा, फिर ए का, फिर जे का। लास्ट में मिरर के सबसे दूर में है जे, इसका मतलब दूर में ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, एक लेफ्ट वाले राइट जाएगा और जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले है 5, ठीक है, और 5 है सबसे पहले, तो 5 का सबसे पहले मिरर इमेज बनेगा। और जो देख पा रहे हैं 5 है इस प्रकार, ये जो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, चलिए ठीक है, मिरर का ये देख पा रहे हैं बाएं की तरफ डंडी है वो दाएं की तरफ हो जाएगा, और ये जो दाएं से बाएं की तरफ कर्व लिया वो बाएं से दाएं की तरफ कर्व ले लेगा, उलट गया। सिर्फ लेफ्ट वाले आपको राइट करना, राइट वाले लेफ्ट, ये ऊपर वाले ऊपर रह गया, ये जो बाएं की तरफ था उसे हम दाएं कर दिए, और ये जो दाएं से कर्व लेते हुए बाएं की तरफ जा रहा था उसे बाएं से कर्व लेते हुए दाएं कर दिए, ठीक है। इस प्रकार 5 का इमेज बनेगा। यहाँ उस प्रकार है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है उस प्रकार की आकृति, यहाँ 5 की जो रेखा है नीचे कर दिया, इसलिए ऑप्शन गलत। ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाएं और दाएं में होगा सिर्फ। यहाँ देखिएगा तो भी 5 सेम है। उसके बाद फिर किसका इमेज बनेगा, 6 का। यहाँ 6 है तो 6 का देखिएगा ये राइट की तरफ है, ये कर्व वो लेफ्ट की तरफ कर्व हो जाएगा, और जो गोला राइट है वो गोला लेफ्ट हो जाएगा, मतलब 6 की आकृति इस प्रकार बनेगी। तीनों ऑप्शन में क्या है, सेम है, देख लीजिए आप मिलाकर। उसके बाद मिरर बनेगा किसका, 3 का। 3 है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ हो जाएगा, 3 सारे ऑप्शन में राइट की तरफ है। आर का फिर बनेगा, आर यहाँ पे देखिएगा राइट की तरफ है, वो आर लेफ्ट की तरफ हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। दोनों तीनों ऑप्शन तक
सेम। देख लीजिए मिलाकर सारे ऑप्शन यहाँ सेम है 3 ऑप्शन में से। उसके बाद बनेगा मिरर ए का। ए किस प्रकार है देखिएगा, ये राइट की तरफ है, ये तो पहले लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर ही आएगा। यहाँ देखिएगा नीचे की तरफ कर दिया इसलिए ऑप्शन गलत। यहाँ ऊपर की तरफ है, चलिए ठीक है। सर्कल देखिएगा बाएं की तरफ है, तो सर्कल बाएं की तरफ हो, दाएं की तरफ आना चाहिए। यहाँ दाएं है, यहाँ भी दाएं है, यहाँ इसकी मदद से आंसर नहीं आया। उसके बाद फिर जे का बनेगा। जे का बनेगा तो जे जो बाएं की तरफ कर्व ले रहा है दाएं की तरफ होगा और बिंदु ऊपर जाएगा। दोनों ऑप्शन में दाएं की तरफ कर्व लिया। यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में सेम आ रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। या फिर इसमें टाइपिंग मिस होगा, या फिर यहाँ एग्जामिनर के द्वारा गलत या फिर ऑप्शन दिया गया होगा, दोनों में सेम टाइपिंग किया गया। तो ऐसे रेयर केस में जब भी ऐसे आपको 2 ऑप्शन सही दिया जाएगा बुझाएगा, तो फिर आप सबसे फर्स्ट वाले को राइट आंसर देकर आप फुलफिल कर सकते हैं राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए आकृति का बताइए सही। इसका जो कागज है एक आपको देखिए, और पहले सबसे पहले यहाँ से जो आकृति था ये वर्ग की आकृति, इसको काट के यहाँ रखा गया है, मतलब यहाँ कर दिया गया। उसके बाद ये पूरे वाले पार्ट को यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया गया, बच गया सिर्फ ए वाले ट्रायंगल। खुलेगा तो सबसे पहले ए खुल के ए वाला खुलेगा, फिर ए वाले दोनों खुल जाएगा सरफेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कटिंग दी गई है, जब इसको खोलिएगा तो कैसा कैसा आकृति आपको दिखाई देगा। देखिएगा ये वाली आकृति सबसे पहले खुलेगा ये वाले, ठीक है। एक खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ है तो एक सर्कल यहाँ भी बनेगा, एक सर्कल यहाँ पड़ी है तो एक सर्कल ये वाले यहाँ भी आएगा। जब इसे खोलिएगा एक कॉर्नर यहाँ पे आएगा और एक कॉर्नर यहाँ आएगा, तो ये सर्कल भी यहाँ आएगा, ये वाले कॉर्नर यहाँ ही पलटेगा, 2 सर्कल यहाँ है। उसके बाद जब इसे राइट की तरफ दोनों को मूव कीजिएगा तो ये सर्कल इसके नज़दीक में रह जाएगा, ठीक है, और ये वाले सर्कल इसके नज़दीक में हो जाएगा, और ये दोनों सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। दोनों कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे 2-2 सर्कल बनेगा, 2 सर्कल तो 2-2 सर्कल चारों कॉर्नर पे बनेगा। यहाँ दोनों ऑप्शन में मिल गया, यहाँ भी है 4-4, यहाँ 1-1 सर्कल है, इसलिए ऑप्शन गलत कर दें। उसके बाद फिर आप किसको ले सकते हैं, जैसे देखिएगा इसको जब इस आकृति को खोलिएगा तो ए वाली रेखा नीचे की तरफ आएगा और ए वाली थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, इधर हो जाएगी। मतलब ए वाली रेखा बड़ा, ये जो है अंदर की तरफ है, छोटा रहेगा बाहर की तरफ। इसका मतलब छोटा बाहर की तरफ होना चाहिए मेरा। ऑप्शन नंबर ए में छोटा बड़ा कर दिया बाहर की तरफ, इसलिए ऑप्शन गलत कर दिए। यहाँ छोटा बाहर की तरफ है, यहाँ बड़ी भी कर दिया बाहर की तरफ, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको मूव करके दिखाना है कि जो बाहर पार्ट है वो बाहर ही रहेगा। ये छोटी रेखा बाहर है तो रेखा बाहर ही रहेगा छोटी, और अंदर बड़ी है तो अंदर ही पार्ट, ये रेखा अंदर ही बड़ी रहेगी। अगर बाहर बड़ी करती है तो ऑप्शन गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए लेटर सीरीज का प्रश्न आपसे बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप इजीली आंसर दे पाएंगे। आप अगर लेटर का पोजीशन अगर आधा है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। जैसे जे है, जे कितने नंबर पे आता है 10 से लिखा 11 को लिखा 12 को लिखा, फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ जो बताना है, फिर आया 14। तो देख पा रहेंगे 10 से हो गया 11 से 12 से हम 13 लिखेंगे, 13 के बाद 14 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा पहला लेटर 13 के लिए आएगा एम, फर्स्ट लेटर मेरा एम आएगा। ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट लेटर जे था, इस ऑप्शन को हम गलत कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लेटर में क्या किया गया, ए को लिखा कितना 5, इसका मतलब 4 आगे गया, यहाँ तो 1-1 गया था आगे बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ 4 आगे गया है। या फिर 5 से लिखा है 9, यहाँ भी 4 बढ़ गया, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, मतलब फिर से यहाँ 13 के लिए एम आएगा। और फिर 13 में जब 4 जोड़िएगा, ऑप्शन में अगर देखते हैं डबल एम कहीं भी नहीं, ये ऑप्शन तो आपको पहले ही गलत माना गया है। यहाँ एम नहीं आया, एम यहाँ भी नहीं है, एम यहाँ भी नहीं। इसका मतलब इस लॉजिक के बेस पे इस प्रश्न का गलत आंसर माना जाएगा। पहले तो 1 से हुआ 5, 4 बढ़ा, फिर 5 से हुआ कितना 9, इसका मतलब फिर से 4 बढ़ा, फिर हम 4 बढ़ा रहे हैं, तो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। फिर आप देखिएगा ए तो आएगा नहीं, आगे ही बढ़ रहा है। यहाँ यू है 21 है, मतलब 9 से 21 गया, मतलब संख्या ज़्यादा यहाँ बढ़ाया गया। ये तो आएगा नहीं,
ई भी 5 आएगा नहीं, क्योंकि 9 तक हम जा चुके। 15 को अगर मानते हैं यहाँ पे लाने के लिए, ओ 15, तो देखिएगा 9 से हो गया 15, 9 छो 15, यहाँ 6 बढ़ा, और फिर 15 में 6 बढ़ाइएगा तो 15 छो 21 यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब पहले 2 लेटर के साथ 4 बढ़ाया गया और लास्ट के 2 लेटर के साथ 6 बढ़ाया गया। 6 बढ़ाया गया, उसके बेस पे यहाँ वो आना चाहिए, और वो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। थर्ड लेटर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर मन है तो आप चेक कीजिए, वरना आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, पर आपको हम चेक करके बता देते हैं। जैसे थर्ड लेटर क्या, एम 13, 13 से हो गया 12, देख पा रहे हैं 1 घटा, 12 से हो गया 11, 1 घटा, 11 से 1 घटाइएगा तो 10, 10 के लिए जी आएगा, फिर 10 से 1 घटाइएगा 9, यहाँ परसेंट है, मैच कर गया। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ आपको कन्फ्यूजन पैदा किया होगा कि 4 4 बढ़ रहा था, पर फिर लास्ट के 2 लेटर में आपको 6 बढ़ाना था, 4 बढ़ा रहे थे तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, बताइए। जो दिया गया आकृति है इसमें आप कमेंट कीजिए कितने ट्रायंगल्स हैं। ऑप्शन देख पा रहे हैं 14, 16, 13, 11, आप इजीली गिन पाएंगे 10 से 15 सेकंड में, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो। यहाँ देखिएगा फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड, इन दोनों की मदद 1 और 2 दोनों की मिलाने से देखिएगा एक तीसरा बनेगा, 3 ट्रायंगल्स हो गया, एक चौथा हो गया, एक पाँचवा, और 4 और 5 की मदद से भी एक बनेगा, 5 1 6, 6 ट्रायंगल्स। उसके बाद ये आपका हो गया 7वां, ये आपका हो गया 8वां, 7 8 की मदद से एक बनेगा, 9वां ट्रायंगल्स, 9वां ट्रायंगल्स हो गया, और उसके बाद एक इस वाले बेस पे बनेगा यहाँ 9 1 10, ब्लू वाले पेन के साथ 10वां बना। अगर ऊपर की तरफ लेंगे तो ये वाला आपको गिना चुका है, 6 नंबर वाला पार्ट, ऊपर अगर लीजिएगा इस वाले बेस पे तो काउंटिंग हो चुकी है, इसलिए उसको गिनना नहीं। 10 के बाद फिर आप देखिएगा ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और 11 और 12 की मदद से एक आपका ये 13 बनेगा। उसके बाद देखिए कोई और किसी ट्रायंगल्स को आपस में मर्ज करने से कोई ट्रायंगल्स बन रही है, बनता तो उससे काउंट कीजिए, वरना आपका राइट आंसर 13 माना जाएगा। अगर किसी भी ऑप्शन को मैच करवाते हैं तो नहीं ट्रायंगल्स बन रहा, अगर इसको मैच करवा रहे हैं तो यहाँ बेस नहीं मिल रहा है, सीधा यहाँ लेते हैं तो ये काउंट हो चुकी है, इसे लेते हैं, इसे लेते हैं तो एक यहाँ बेस नहीं आ रहा है, मतलब 13 इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसमें किसी भी प्रकार के ऑप्शन की आगे गुंजाइश नहीं है ट्रायंगल निर्माण की। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जरा इनमें कौन सारे कबूतर, पक्षी तथा कुत्ता के बीच सही संबंध को दर्शाता है। सिर्फ आपको देखना कि कौन आपस में किसके साथ संबंध रख रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आपको, जैसे मक्का हो गया, ये अनाज है, ठीक है, तो ये दोनों में ये आपका मक्का हो गया और बोलते हैं ये आपका अनाज है, तो बताइए कि इस दोनों में क्या संबंध है। तो आप बोल पाएंगे कि मक्का, सारे जो मक्का है अनाज के अंदर आएंगे, ये आपका बाहर वाला हो जाएगा अनाज, ये आपका मक्का। इस प्रकार यहाँ संबंध आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन किसके संबंध रखता है नहीं रखता, तो उसका एक अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जैसे एक कबूतर पक्षी में कुछ संबंध में आ रहा होगा कि जितने भी कबूतर हैं, कबूतर जितने भी है सारे के सारे कबूतर पक्षी हैं, इसका मतलब पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा आपका कबूतर, ठीक है। जितने के जितने सारे कबूतर है पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक है कुत्ता, कुत्ता है क्या, जानवर, और जानवर ना ही पक्षी से संबंध रखता और ना ही कबूतर से, इसका मतलब इसका एक अलग डायग्राम बन जाएगा कुत्ता का। इस प्रकार इन तीनों में संबंध है। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, कबूतर, ये आपका हो जाएगा पक्षी, ये आपका हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।